भैया ये क्या बदतमीजी है? खाना ने आपका क्या बिगाड़ा? जाती ज्यादा चिल्लाने के मगर से मत कर, चली जाए यहाँ से। होश में आइए भैया, आपको ये क्या हो गया है? रोज रोज शराब करना ठीक नहीं, अगर पिताजी को मालूम हो गया तो ठीक नहीं होगा। क्या कर रहे हो पिताजी? ज्यादा धौस दिखाने की कोशिश मत कर, समझी? पिताजी को मालूम है तो ठीक नहीं होगा। क्या कर लेंगे आप? अगर आप खुद से शराब पी कर आए तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारी यही बात सुबह से जुबान लड़ाएंगे, मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। सुभाष, ये क्या बातें मुझे है? तू आज फिर से पी गया? मत बोलो। तुम्हारी ये हिम्मत, दो टुकड़े के आदमी मुझ पर हाथ उठाते हो? सुभाष जी को मत सूरज, तू मेरा भाई नहीं, न जाने किसके औलाद हो, नाली के कीड़े कीड़े ही होंगे, तुम फुटपाथ के लवारिस हो, समझे? सुभाष ये क्या कर रहे हो? अपनी जुबान मत रखो। वही कह रहा हूँ जो सच्चाई है। अगर मेरे टुकड़ों पर पड़ना कबूल है तो मेरे इशारों पर चलना होगा। तुम मेरे बाप का सगा बेटा नहीं, तुम मेरा भाई नहीं, न जाने तू किसकी औलाद है। माँ, क्या सुभाष के पास रही है? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम मेरे बेटे का दुश्मन है। तुम मेरे बेटे का गौर से सोचो सूरज, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, क्या औकात है तुम्हारी? माँ ये नहीं हो सकता, सूरज भैया पराए नहीं हो सकते। चुप रहो जल्दी। सूरज कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो समझ लो क्या अंजाम होगा। माँ, इस घर में चाहे तो सूरज रहेगा या फिर मैं। इस दो कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए, जिसको ये भी नहीं पता है कि उसकी माँ कौन है और उसका बाप कौन है। बस करो सुभाष, बस करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर से चला जाऊंगा। पिताजी, मैं किसका बेटा हूँ? मैं किसका औलाद हूँ पिताजी? तुम्हारा बाप तो मैं हूँ बेटा। नहीं पिताजी, ये झूठ है। आज आप मुझे बदला नहीं सकते। सच सच बताइए, मैं किसकी औलाद हूँ? मैं किसकी बात का औलाद हूँ? मेरे कौन सा हॉस्पिटल में बनाकर मुझे पैदा कीजिए पिताजी? जवाब दीजिए पिताजी। मैं तुम्हें इसलिए पढ़ाया था उस माँ को गाड़ी से लेकर लिए। अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो सूरज, तुम मेरे दोस्त की निशानी हो सूरज। वो मेरा दोस्त था, वो हमेशा बीमार रहता था। उसके बीमारी में तुम्हारी माँ ने सारी संपत्ति बेच दी, मगर प्रभु को बचा न सकी। जिस वक्त तुम्हारा बाप का निधन हुआ था, उस वक्त तुम अपनी माँ के गोद में 4 महीने का था। उस समय दिव्या मेहनती और साहसी थी। जब भी मैं उसे सहायता देना चाहता था वो इनकार कर जाती। कुछ दिन बाद जब तुम पैदा हुए तो दिव्या ने हमारे कंपनी में मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाली, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या ने जब तुम 2 वर्ष का हुआ तो दिव्या ने इस दुनिया को छोड़ दी, मगर दिव्या ने मरने से पहले तुम्हें मुझे सौंप दिया। जिस वक्त मैं निसंतान था, तुम्हें मैं अपना बेटा समझकर पाला। जरा जरा सोच सुनो, उस देवी समान औरत को क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं ऐसे नहीं आकर सुदेवी समान माँ का क्या न कर दी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे जगह दूसरा भी होता तो यही बात कहता। पिताजी, सच्चाई जानने के बाद भी मैं आपको अपना पिता मानता हूँ। आपने मुझे अपना समझ कर रखा, पढ़ाया, मगर वही होता है जब मंजूर खुदा होता है। मैं इस घर छोड़कर जा रहा हूँ पिताजी। नहीं बेटा, तुम इस घर
छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कांता और सुभाष के बदले मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर तुम कहीं मत जाओ। पिताजी आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अपने उस लायक बना दिए जो कहीं भी कभी भी अपना पेट भर सकता है। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अभी काम खोल खोल लीजिए। सूरज रहेगा तो जीते जी सुभाष की बर्बादी नहीं देख सकता। संजय भाई के बेटा है, एसीपी वाला, एसीपी काम कर दो ना, एसीपी के कांता बिटिया के भतीजा, बिटिया के भतीजा। मेरे नजरों में जैसा सुभाष है वैसा ही सूरज भी। ना जाने कौन सा ऐसा जादू चला दिया है। ओकर पोता भेले संजय भाई के बेटा सुभाष है और इसके रगों में आपका खून दौड़ रहा है। सरकार क्यों बात को पकड़कर बना रहे हैं? मालकिन जी ठीक ही कह रही है। बहुत ज्यादा हो चुका जी, अब मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकती। अगर इस बात को समझ आएगा तो मैं कुकुआ ना है कल से कहा कांता होश में आओ, मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसा निकलेगी। अब ज्यादा मैं सहन नहीं, अगर इस घर में सूरज रहेगा तो मैं और सुभाष आत्महत्या कर लूंगी। नहीं माँ ऐसा मत करना माँ। यार जो मुझको माँ कहा, अरे उस माँ को खोज जिसने तुम्हें पैदा करके बचपन पर छोड़ दिया। अरे ना जाने तू किस बात की औलाद है तू। गुस्सा मत कीजिए पिताजी, माँ ठीक कहती है, इस दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं न कहीं सहारा मिल ही जाएगा। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना नहीं रह सकती भैया। पगड़ी में जा रहा हूँ मगर मेरा दिल तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हारे लाठी का सबक खाया करता हूँ, मैं जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगा इतना भाई हाजिर रहेगा। ज्योति तुम्हारी मीठी मीठी बातों ने ज्योति को बिगाड़ दिया। तुम्हारा जादू बाप बेटी को पागल कर दिया है। लेकिन तुम ये नहीं जानते ज्योति हमारी बेटी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बात करते हो क्या? तुम लगते हो कांता तुम समझने की कोशिश करो, जैसा तुम सूरज को समझ रही हो वैसा सूरज नहीं है। अब आप चुप रहिए, सब अभी को फसाद है। ना जाने गैरों से क्यों लगा रखे हुए जब अपना बेटा है ये है। तो सुन लीजिए, अगर इस घर में सूरज रहेगा तो मैं उसकी परछाई भी नहीं देख सकती। कांता तुम औरत नहीं दान हो दान। मैं तो सुना था कि औरत दयालु होती है, माँ का दिल मोम के समान होते हैं, लेकिन नहीं, मैं आज सुन रहा हूँ कि औरत ईर्ष्यालु होती है। सुनिए, मैं जा रही हूँ, पर जाने से पहले कह देती हूँ कि अगर सूरज इस घर से नहीं निकला तो मैं इस घर को महाभारत का कुरुक्षेत्र बना दूंगी।